नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे समझेंगे कि डाई, डाइड, डेथ, डेड, मर्डर, असैसिनेशन इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में आप जानेंगे समझेंगे। तो पहले हम डाई की बात कर लेते हैं। तो डाई एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डाइड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी डाइड ही होती है। डाई की कुछ अलग मीनिंग भी है, ठीक है जी। जैसे आप दुपट्टा डाई करवाने जाते हैं, कलर करवाने जाते हैं, या डाई होती हैं जो ठप्पे को भी कहते हैं, उन्हें भी डाई कहते हैं, ठीक है। जो सूट्स के ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं डिजाइन्स के, उन्हें भी डाई कहते हैं। और मोमबत्तियां जिनके अंदर बनती हैं, ठीक है ना, कैंडल्स जिसे आप कहते हैं, उसके आकार जो बंदा बनाया जाता है, उसका आकार, उस जिसके अंदर उसका आकार तैयार किया जाता है, उसे भी डाई कहते हैं। ये डाई मौत के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म भी डाइड और थर्ड फॉर्म भी डाइड है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। प्लांट्स डाई इफ दे डू नॉट रिसीव इनफ वाटर, मतलब जो प्लांट्स है वो मर जाते हैं अगर उन्हें पानी प्रॉपर ना मिले, इनफ वाटर ना मिले, मर जाते हैं। डाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लांट्स हैं एक से ज्यादा है, तुमने डाई का प्रयोग। अब हम बात करते हैं डाइड की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें कैसे लिखेंगे? शी डाइड इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के अंदर मर गई, ठीक है। देखिए, हमें कंफ्यूजन इसलिए ज़्यादा होती है कि जब हम हिंदी के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने ये कहना हो कि कल उसके फादर की डेथ हो गई, यहाँ पे मैंने एक वर्ड इंग्लिश का ले लिया, डेथ। कल उसके फादर की डेथ हो गई, ये मैंने वर्ड यूज किया है, ये मैंने सेंटेंस यूज किया है, और इसके अंदर मैंने नाउन का प्रयोग कर लिया, डेथ। अगर अब मुझे इसे इंग्लिश में चेंज करना हो तो आप पाएंगे कि पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर डेथ का आपको प्रयोग ही नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मैंने आपसे कहा कि कल उसके फादर की डेथ हो गई, यानी कि यस्टरडे हिज फादर डाइड। अब यहाँ पे डेथ तो कहीं आया ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम फिर जब ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। डेथ एक नाउन है, एक नाम है, ठीक है, एक नाम है, मृत्यु, ठीक है। जब हमने वाक्य बनाना होता है तब हम नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे थे, हम कहते उसके आदमी की मौत हो गई, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है? यस्टरडे ही डाइड, कि कल वो मर गया। होप सो आप मेरी बात समझे हों। अब हम जानते हैं कि डेड क्या है। डेड भाई एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, एक जो विशेषता बताता है। विशेषता कैसे? आम तौर पे आपने सुना होगा कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ये उसकी विशेषता है, ठीक है। तो डेथ उस सिचुएशन को बताने के लिए एक विशेषण है, ठीक, किस स्थिति के अंदर है, ये भी विशेषण है। जैसे मैंने कहना हो कि ही इज अ रिच मैन, तो यहाँ पे रिच एक विशेषण है, ठीक है। उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। ही इज पुअर, यानी कि वो वीक है या गरीब है, तो ये भी उसकी विशेषता है। उसकी स्थिति को बताने के लिए भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसान मर गया, आप उसे लेके गए हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर आपको क्या कहेगा? ही इज डेड, ये मर गया, मतलब उसकी अवस्था को बता रहा है। होप सो आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब जानते हैं कि किल्ड क्या होता है। किल्ड भी मरने को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उसकी मतलब नेचुरल मौत नहीं हुई है, उसे मारा गया है, ठीक है ना, किसी वजह से उसकी मौत हुई है। अब वो मरने वाला नहीं था। अगर कोई बंदा एक्सीडेंट के अंदर मारा गया, या मैं कहूँ कि शी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट के अंदर मारी गई, यानी किसी फोर्स की वजह से मारी गई, अभी उसकी मृत्यु आई नहीं थी, यानी कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अगर मैंने ये कहना हो कि किसी दो बंदों ने उसको मार दिया, तो फिर मैं कैसे कहूँगा? टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन किल दैट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किल्ड का प्रयोग करूंगा, यहाँ पे मैं डेड, डाई का या डेड का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ किसी ने उसे मारा है, जानबूझकर मारा है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं आई थी। चलिए, ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं मर्डर। मर्डर भी क्या है?
मर्डर हम ये बताना चाहते हैं कि सोची समझी चाल से किसी को मारा गया। किल्ड के अंदर आप एक्सीडेंट से भी कोई इंसान मर सकता है, किसी ने हो सकता है उसे मार भी दिया हो। लेकिन जब हम एक पूरा प्लान करते हैं तो उसे हम मर्डर कहते हैं। जब हम प्लान करके किसी को मारे तो उसे मर्डर कहते हैं। ये अनलॉफुल है। किल्ड के अंदर ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट से मौत होगी हो या किसी और तरीके के साथ मौत होगी हो, ठीक है जी, किसी एनिमल के टकराने से मौत होगी हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे उसकी नेचुरल मौत हुई नहीं है, किसी वजह से वो मर गई है। लेकिन मर्डर क्लियर कट ये है कि इंटेंशनली प्लान करके जब हम किसी को ख़त्म करते हैं तब हम मर्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, तब वर्ड आता है मर्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। He was charged with attempting to murder his business partner। ठीक है, चलिए डेथ की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फिल्मों में डायलॉग आपने सुना ही होगा, कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, आई एम योर डेथ। तो वहाँ पे डेड नहीं यूज़ किया जाए, डेड एक एडजेक्टिव है, वहाँ पे आप ये नहीं यूज़ करेंगे, ये डायड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब असैसिनेशन की बात कर लेते हैं। असैसिनेशन में होता क्या है कि ये है तो ये भी किलिंग ही, प्लान्ड किलिंग होती है, लेकिन इसके अंदर किसी प्रोमिनेंट या पॉलिटिकल फिगर को ख़त्म किया जाता है, पॉलिटिकल इंसान को जो पावर में उसे ख़त्म किया जाता है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। तो राजे महाराजे जो होते थे वहाँ उन्होंने पक्की एक टीम बनाई होती है असैसिनेशंस की, जो असैसिनेट करते थे, ठीक है जी। तो ये इसकी वजह से काफ़ी दंगे भड़क जाते थे आपस देशों के अंदर, काफ़ी विवाद भी, कंट्रोवर्सीज भी शुरू, डिस्प्यूट्स भी शुरू हो जा करते थे। तो उनको जो मारने का रीज़न होता पॉलिटिकल ही होता था, या राजतंत्र लेने के चक्कर के अंदर असैसिनेशन करवा दिया जाता था, कत्लेआम करवा दिया जाता था। तो असैसिनेशन का मतलब ये होता है ऐसे किसी पावरफुल बंदे का जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, प्रोमिनेंट हो, जो मतलब कि जिसकी छवि हो एक समाज के अंदर, जब उसका कत्ल किया जाता है तो उसे असैसिनेशन कहते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न होता है वो पॉलिटिकल रीज़न ही होता है, उसे पावर वगैरह चाहिए होता है किसी और को जिसने करवाया होता है, ठीक है जी। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है? सुंदरता, ठीक है। अब हमने किसी को कहना है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, है ना? तो सुंदर लगना एक एडजेक्टिव है, तो हम क्या कहेंगे? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तब हम ये नहीं कहेंगे कि यू आर ब्यूटी, ठीक है ना? ये चीज़ गलत हो जाएगी। ब्यूटी एक नाउन है, एक नाव है, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। होप सो आप मेरी बात समझ रहे हो, आप मेरी बात समझे हो। आई एम अमेज्ड विद हर ब्यूटी। अब ये यहाँ पे नाउन है कि मैं उसकी ब्यूटी से अमेज्ड हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते। होप सो आप मेरी बात समझे हो। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, हम इस चीज़ को, नाउन को, एडजेक्टिव को एक सीरीज़ के अंदर समझेंगे, जहाँ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवाऊँगा। यहाँ पर मुझे लगा था कि शायद मुझे डेथ, डेड, डाई और ये मर्डर, किलिंग, इसके जो बेसिकली इन वर्ड्स की जो अपनी वैल्यूज़ हैं मैं आपको समझा सकूँ, तो मैं समझाने में शायद कामयाब रहा हूँ। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम बात करेंगे कि वॉज का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस के लिए नहीं होता, ठीक है जी। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, वृक्ष उगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।